दोस्तों, एक सवाल जो हम सभी के जहन में आता है कि अगर हमारी इस दुनिया में से हम यानी इंसान ख़त्म हो जाएं तो इसके बाद इस दुनिया का माहौल कैसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दुनिया में एक भी इंसान मौजूद नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी जानदार मौजूद होंगे। ज़रा सोच कर देखिए, एक दुनिया जिसमें इंसान मौजूद ही नहीं है वो देखने में कैसी होगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो शायद हर इंसान अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा कर दे सकता है, लेकिन आज मैं आपको अपनी नहीं बल्कि साइंस की बातों और इनके इंकशाफात के बारे में बताऊंगा कि साइंस इस बारे में क्या कहती है कि इंसान के बगैर दुनिया का क्या हाल होगा। दोस्तों, एक दुनिया जो इंसानों के बगैर होगी, ये सवाल काफ़ी बचकाना सा लगता है, क्योंकि दुनिया में 7 अरब से भी ज़्यादा लोगों की आबादी मौजूद है और अचानक से इस दुनिया से इन सारे इंसानों का खात्मा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन एक बार ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया देखने में कैसी होगी, क्योंकि सच कहें तो ये सवाल साइंसदानों के दिमाग की सोच से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ कुछ ही हकीकत और बाकी सब इंसानों की सोच पर मबनी एक कहानी है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ साइंसी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे, लेकिन इस वीडियो में 2 बातों का खास ख्याल रखें कि इस वीडियो में सिर्फ आपको इंसानों के खात्मे के बारे में ही बताया जाएगा। इस दुनिया में बाकी तमाम जानदार जानवर, दरख्त और पौधे सही सलामत अपनी असली हालत में मौजूद होंगे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई एम लेजेंड इसी एक सवाल पर बनाई गई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि साइंसदान गलती से एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस बना देते हैं और ये वायरस इस कदर ख़तरनाक होता है कि इस दुनिया के तमाम इंसानों को अपनी लपेट में लेकर मौत की घाट उतार देता है। लेकिन इसमें एक हीरो कई मुश्किलात का सामना करके इस वायरस का एंटीडोट तैयार कर लेता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हमने हीरो को ही मार दिया है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है जो कि हमारा हीरो है, लेकिन हमारा हीरो भी इस वायरस से बीमार हो चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ घंटों बाद हमारे हीरो की भी मौत हो जाती है। तब सोचिए कि कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों बाद इस दुनिया का हुलिया कैसा होगा। दुनिया से इंसानों के खात्मे के 24 घंटे बाद। दोस्तों, दुनिया से इंसानियत के खात्मे का सबसे पहले हमारी इस दुनिया के गिर्द घूम रहे सैटेलाइट्स को पता चलेगा, क्योंकि रात के वक्त अमेरिका का आसमान 62%, यूरोप का 82% और जापान के आसमान का 52% हिस्सा रोशन रहता है। लेकिन थर्मल पावर और बिजली बनाने वाले आलात को मेंटेन करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और हमारे सैटेलाइट्स जो हमारी दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं वो ये सब मालूमात जमा कर लेंगे। इसके 72 घंटों बाद ओल्ड पावर का ब्रेकडाउन अपनी असलियत दिखाने लगता है। दुनिया में तकरीबन 435 न्यूक्लियर स्टेशंस मौजूद हैं। इन न्यूक्लियर स्टेशंस की गर्मी को कम रखने के लिए कूलिंग प्लांट में पानी की ज़रूरत होती है और पानी को टावर तक ऊपर पहुंचाने के लिए पंप की और पंप को पावर की यानी बिजली की ज़रूरत होती है। इसलिए बिना पानी और बिजली के न्यूक्लियर टेम्परेचर अपनी हदें अबूर कर लेगा, यूरेनियम पिघल कर आग पकड़ लेगा और रेडिएशंस पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। स्टोडियम 90% और सीसियम 137% किरणों में तब्दील होकर बादल की शक्ल अख्तियार कर लेगा और पूरे आसमान में फैल जाएगा। दरख्तों और पौधों वाली ज़मीन सालों के लिए बंजर और बेजान हो जाएगी। इस थर्मल पावर प्लांट के करीब मौजूद और भी कई दूसरे जानदारों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन दूर दराज के पहाड़ों, जंगलों और समंदरों में इंसानों के अलावा तमाम जानदारों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा 6 से 7 लोग मौजूद होते हैं। वायरस की पहुंच से दूर होने की वजह से ये लोग वायरस से तो बच जाते हैं, लेकिन भूख और प्यास इनकी जान ले लेगी, क्योंकि इस वायरस की वजह से ये लोग ज़मीन पर तो नहीं आ सकते और ना ही ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान बचा है जो इनको खाना भेज सके। हर रोज़ समंदरों से लाखों करोड़ों लीटर पानी निकालने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके नतीजे में इन समंदरों का पानी ग्राउंड फ्लोर से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और पानी के ऐसे ऊपर आने से चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे। ये चूहों के झुंड घरों और सुपरमार्केट्स वगैरह में बचे कुचे खाने की चीज़ों पर टूट पड़ेंगे। शहरों में इंसानों की जगह अब चूहों का राज होगा। 1 महीने बाद हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ अब माहौल को आलूदा करने वाले धुएं निकालना छोड़ चुके होंगे, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर साफ होने लगेगा और ऊपर से कार्बन और दूसरे कई केमिकल्स नीचे बैठ जाने की वजह से हवा बिल्कुल साफ होने लगेगी और आसमान में मौजूद कई सितारे जो हमारे एटमॉस्फेयर के तब्दील होने के बाद कभी नज़र ही नहीं आए वो भी साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे।
लेकिन अफसोस इस वक्त इसे देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। 1 साल बाद बड़ी बड़ी इमारत को बनाने और मेंटेन रखने वाला इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा। इसलिए मशरूम्स और इस तरह की कई स्पीशीज कंक्रीट की बनी इन इमारतों को खोखला करना शुरू कर देंगी। जल्द ही ये मकान खंडर और मिट्टी बन जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ इसमें घास वगैरह उगने लगेगी और यही हाल शहरी सड़कों का भी होगा। 10 साल सफाई ना होने की वजह से हर जगह दरख्त और पत्ते बिखरे पड़े होंगे। हर तरफ मिट्टी होने की वजह से जंगल बनने लगेगा। ये वक्त यही नहीं रुकेगा, बल्कि शहरों में भी जंगली जानवर दिखाई देने लगेंगे। इंसानों के ना रहने की वजह से पानी में रहने वाले जानदार भी फल फूल रहे होंगे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों ने समंदर में मौजूद खास कोट स्पीशीज मछलियों का इतना शिकार किया है कि इनकी 90% आबादी का दुनिया से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। लिहाजा इसी तरह के कई समुद्री जानवरों को अब एक नई जिंदगी मिलेगी। इंसानियत के खात्मे के 100 साल बाद तो मकान और इसमें हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई थी ख़त्म हो चुकी होगी। शायद कुछ मजबूत मकान और पत्थर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। 500 साल बाद शहरों का कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। सारा कंक्रीट मकान और ईंटें मिट्टी बन चुके होंगे। दूसरी तरफ जिन जानवरों को इंसान ने पाल पोस कर पालतू बनाया था, इसके लिए अब माहौल बदल चुका होगा और इन जानवरों के लिए भी अब एक नए दौर का आगाज होगा। वैसे तो इनमें से बहुत से पालतू जानवर बाघ, शेर और चीते जैसे जंगली जानवरों के सामने टिक नहीं सकेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वो अपने जंगली आबाओ अजदाद की हालत में खुद को बदल लेंगे। जैसे कि बैल, भैंस जैसे पालतू जानवर अपने पूर्वज औरत जैसे बन जाएंगे। पालतू कुत्ते वापस भेड़िए या तो शिकारी कुत्तों में खुद को तब्दील कर लेंगे। 1000 साल बाद 1000 साल से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुली नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सालों से हो रही बारिश की वजह से ज़मीन और समंदर में डाल दी गई है। इस वक्त दुनिया में कोई इंसान मौजूद नहीं है और ना ही कोई हवाई जहाज़ गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैला सकें। इसलिए यह हवा अब काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ हो चुकी है। 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खात्मे से इस ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई किसी किस्म का खतरा नहीं रहा है। ज़मीन का दर्जा हरारत अब 2.5% तक कम हो गया है। ये एक नए दौर का आगाज़ है। यूं तो एक नए दौर का आगाज़ बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलाने वाले इंसानों ने इसे रोक रखा था। लेकिन अब नॉर्थ पोल में बर्फ़ की एक मोटी चादर बिछ चुकी है और समंदर का पानी बहुत ज़्यादा बर्फीला हो चुका है। 50,000 साल बाद न्यूक्लियर प्लांट्स का कचरा जो इंसानों ने ज़मीन के अंदर दफन किया था, इसके खतरनाक टुकड़ों का अब इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका है। इस दुनिया में कभी हाईटेक इंसान रहा करते थे, इसका एक और सबूत मिट चुका होगा। 1 लाख साल बाद इंसान ने जब वायरलेस और रेडियो टेलीविजन वेव्स का इस्तेमाल करके जो सिग्नल स्पेस में भेजे थे, वो हमारे इस कभी ना ख़त्म होने वाले स्पेस में करोड़ों मील का फासला तय कर चुके होंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि वो सिग्नल्स किसी एलियन स्पीशीज़ को मिल जाएं। लेकिन लाखों सालों का सफ़र तय करके इन तक पहुंचने वाले सिग्नल्स को देखकर शायद इन्हें पता चल जाए कि वो इतनी दूर तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। 1 करोड़ साल बाद दूसरे जानदारों में इंसानों की जगह लेने के लिए जंग जारी होगी, जिनमें सबसे पहले नंबर पर चिंपैंजीज होंगे, क्योंकि इनके और इंसानों के डीएनए का 98% हिस्सा एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। सिर्फ 50 लाख के साल के दौरानिये में हम इन चिंपैंजीज को पीछे छोड़कर होमो सेपियन से इंसान बन चुके हैं। लेकिन 1 करोड़ साल बाद जब इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो ये 2% का फासला भी खत्म हो जाएगा और इस दुनिया में इंसानों की जगह पर चिंपैंजीज मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में इंसानों का किसी किस्म का कोई भी सबूत बाकी नहीं रहेगा। वक्त ने इस दुनिया में मौजूद इंसानों के तमाम सबूतों को मिटा दिया होगा। इस दुनिया में कभी इंसान भी रह चुके होंगे, इस बात की गवाही देने वाला सिर्फ एक टाइम कैप्सूल बचा होगा। टाइम कैप्सूल के बारे में हम आपको बता दें कि यह बहुत ही खास किस्म के मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें इंसानियत की मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री दी गई है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने गुजरे हुए कल को तारीख के साथ इस टाइम कैप्सूल में बंद करके इसे जमीन की तह में दफन कर दिया है। आप इस टाइम कैप्सूल का मुवाजना डायनासोर्स की हड्डियों के साथ भी कर सकते हैं। जब 19वीं सदी में डायनासोर्स की हड्डियां दरियाफ्त की गई थी, तो तब इंसान को पता चला था कि इनसे पहले इस दुनिया पर डायनासोर्स ने 16 करोड़ सालों तक हुकूमत की थी। आने वाले कल में इंसानों की जगह लेने वाले चिंपैंजीज शायद इस कदर काबिल होंगे कि ये इस दौर में इनसे पहले इंसानों के दफन किए गए इस कैप्सूल को ढूंढकर इसके अंदर मौजूद सारी मालूमात को हासिल करेंगे। इस कैप्सूल को ढूंढकर इसके अंदर मौजूद सारी मालूमात को हासिल कर लेंगे। लेकिन इन्हें ये टाइम कैप्सूल मिलने के चांसेस 0% हैं, क्योंकि इतने सालों की तब्दीलियों ने इन कैप्सूल्स को शायद जमीन की गहराइयों में कहीं गुम कर दिया होगा और इस तरह
इंसान का वजूद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ साइंस की रूह से कुछ अहम इंकशाफात। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।